वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। आज हम इनडिटरमिनेट फॉर्म का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारे पास लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से ही आगे वाला कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली लिमिट का कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करेंगे। हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं उसके ऊपर पहले फोकस करेंगे और किस तरह से उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व किया जाएगा उसके ऊपर आएंगे। तो इंट्रोडक्शन करने के लिए हम पहले आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट पर लिमिट के रिजल्ट के ऊपर। लिमिट का रिजल्ट क्या था कि अगर हमारे पास एफ एक्स ओवर जी एक्स की लिमिट इवेल्युएट करनी है वेयर एक्स टेंड्स टू ए, तो हमारे पास रिजल्ट था वी कैलकुलेट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड देन डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। कि पूरे के पूरे फ्रैक्शन की अगर जब हमें लिमिट निकालनी है तो हम अलग अलग कर देते हैं। दिस वाज द हमारे पास लिमिट की कैलकुलेशन अगर डिनोमिनेटर एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स यानी कि हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो हो। अगर जी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तब तो हमारे पास इन्फिनिटी का केस आ जाता था, बट दिस इज द फाइनाइट लिमिट केस वी आर गोइंग टू हियर कंसिडर। तो अगर हमारे पास जी एक्स भी अगर एक्स टेंड्स टू ए की वैल्यू जीरो आ जाए यानी कि ये वैल्यू भी जीरो आ जाए, और दूसरा केस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू भी जीरो आ जाए, यानी कि बोथ आर जीरो, ये जीरो, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ये जीरो ओवर जीरो। तो हमने जब वो केस किए थे, जो हमने लिमिट्स की केस किए थे, दिस वाज L1, दिस वाज L2, देन दिस फ्रैक्शन हैज लिमिट L1 बाय L2 वेयर L2 वाज नॉन जीरो। तो अगर दोनों L1 और L2 ही जीरो हो जाए तब हमारे पास क्या बनेगी, जीरो बाय जीरो। एंड दिस जीरो बाय जीरो फॉर्म इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको ही हम इनडिटरमिनेट फॉर्म करेंगे कि अगर अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, कैसे हमारे पास आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिमिट थ्योरम आई, और ये जो कॉन्सेप्ट फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया वो बर्नौलीज ने इंट्रोड्यूस किया था, और जो पब्लिश हुआ हमारे पास, जो हम फाइनली जिस रिजल्ट को हम कहते हैं एल हॉस्पिटल, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग है हॉस्पिटल बट हम इसको प्रोनाउंस करते हैं हॉस्पिटल रूल। एस इज साइलेंट हियर, जर्मन वर्ड है तो एस साइलेंट है यहाँ पर। तो एल हॉस्पिटल रूल बुक जो पब्लिश की थी वो एल हॉस्पिटल ने की थी इन 17th सेंचुरी इन 1696, और जो लिमिट थ्योरम हमारे पास दी थी वो बर्नौलीज ने दी थी। इसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया गया हमारे पास लिमिट थ्योरम को, कि हमारे पास इस लिमिट को इवेल्युएट कैसे किया जाएगा। दिस वाज जीरो बाय जीरो फॉर्म जो हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लूं कि हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है साइन एक्स, और जी एक्स एक फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर, एक्स ले लिया जस्ट एक एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स ओवर जी एक्स। अब हमें पता है अगर हम इसको अलग अलग करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोस जी एक्स की वैल्यू एक्स। तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। दिस जीरो बाय जीरो। तो अब हमारे पास साइन एक्स ओवर एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर हमें ये इवेल्युएट करना हो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, what will be the value of this quantity। तो ये एग्जिस्ट करेगी, अगर करेगी तो कितनी होगी, या एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। तो वो हमारे पास नेक्स्ट मेथड आया लिमिट थ्योरम, जिसको हम एल हॉस्पिटल रूल भी कह देते हैं। तो वो क्या स्टेट कर रहा है, इफ एफ एंड जी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो फर्स्ट कंडीशन दैट शुड बी दीज टू फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। जैसे हमारा यहाँ साइन एक्स भी डिफरेंशिएबल था, एक्स भी डिफरेंशिएबल था। एट ए पॉइंट ए, जिसके ऊपर हम लिमिट की बात कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट ए, f and g are two differentiable function at point A and limit x tends to a fx and limit x tends to a gx both are zero। ये दोनों अगर जीरो हैं तो इस लिमिट की जो वैल्यू होगी that should be equal to derivative of f at point A and derivative of g at point A। with this condition g dash a नॉन जीरो हो तो, और f dash a भी नॉन जीरो हो तो हमारे पास इतना आ जाएगा। अगर फिर से ये दोनों ही जीरो हो जाए, एफ डैश ए और जी डैश ए दोनों ही जीरो है, तो फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो जब जब क्वांटिटी की कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर भी जीरो है, when x tends to a then we get the zero by zero indeterminate form, and using L Hospital rule this is equal to f dash a over g dash a। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर इसी क्वेश्चन में देखा जाए, मुझे इवेल्युएट करना है लिमिट x tends to zero sin x over x, fx is sin x here and gx is x here। तो अब हमें पता है कि sin x भी जीरो को टेंड करेगा when x tends to zero, and x भी जीरो को टेंड करेगा when x tends to zero। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहे हैं जब हम x को जीरो अप्रोच कर रहे हैं। यूजिंग दिस रूल कि जो भी फंक्शन एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव लेना है,
cos x एंड दिस वाज x, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और x की जगह a रिप्लेस करना है, ये लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर, तो ये कितना बनेगा, दिस इज cos 0 1 लिख दो यहाँ पर चाहिए cos 0 एंड दिस इज डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, दिस इज, तो हमारे पास आंसर आ गया 1. दिट मींस दिस लिमिट इज गोइंग टू एग्जिस्ट एंड दिस लिमिट हैज वैल्यू 1. So indeterminate form can be evaluated using L'Hopital rule. तो सिर्फ हमारे पास यही एक indeterminate form नहीं है. There are 7 types of indeterminate form which are going to consider in this chapter, which are 0 by 0 form, कि अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन अगर हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रैक्शन की तो 0 by 0 फॉर्म हो सकती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो सकती है. देयर आर अनदर काइंड ऑफ indeterminate forms also which are reduced further to either 0 by 0 or infinity by infinity. तो ये फॉर्म से 0 into infinity is 0 multiplied with infinity. Another one is infinity minus infinity. Next one is 0 raised to power 0 and 1 raised to power infinity and then infinity raised to power 0. तो अलग अलग जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आएंगे और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बाय रिड्यूसिंग आइदर दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म. तो एल'हॉपिटल रूल क्या है हमारे पास, जब भी हमारे पास 0 by 0 फॉर्म बने तो हमारे पास ये निकल के आएगा. विद दिस कंडीशन g डैश a इज नॉन जीरो एंड f डैश a हमारे पास 0 हो सकते हैं. तो अगर दोनों ही 0 हो जाए फिर से एल'हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव के ऊपर आ जाएगी, वो हम बाद में करते हैं. पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, एल'हॉपिटल रूल का प्रूफ कर लेते हैं. fx एंड gx आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट ए पॉइंट a, दो फंक्शन की लिमिट fx और gx की व्हेन x टेंड्स टू a आर 0, देन वी हैव टू फाइंड दिस क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू f डैश a ओवर g डैश a. तब हमारे पास f डैश a ओवर g डैश a, इसको अगर हम लेके चले, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa over x minus. This was the derivative numerator की definition कि f dash a can be written as limit x tends to a fx minus fa x minus a. Left hand derivative right hand derivative both exist करेंगे, that means x tends to a minus x tends to a plus दोनों ही exist करेंगे और इसको हम कहेंगे ये लिमिट exist कर रही है और इस लिमिट की वैल्यू क्या है f dash a. लिमिट इसी तरह से x tends to a g dash a की वैल्यू दिस इज gx minus ga over x minus, तो दिस इज द क्वांटिटी g डैश a. अब हमारे पास फंक्शन f और g डिफरेंशिएबल दे रखी है, डिफरेंशिएबल दे रखी है, इट मींस कंटीन्यूअस भी दे रखे हैं. f एंड g आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट a, दिस मींस f एंड g आर कंटीन्यूअस एट पॉइंट, कंटीन्यूअस एट a, देयरफॉर लिमिट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिमिट x टेंड्स टू a fx की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, f ऑफ a के इक्वल. इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ga के इक्वल. और ये क्वांटिटी हमें दोनों ही 0 दे रखी, दीज वर गिवन टू बी 0, दैट मींस अगर ये 0 है तो ये हम दिस मींस f ऑफ a और g ऑफ a क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये दोनों 0 हैं. तो अगर मैं इसमें f a और g a को 0 पुट कर दूं तो यहाँ से क्या मिलेगा, f dash a over g dash a becomes equal to limit x tends to a f a we are putting 0, g a को भी 0 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर x माइनस a कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या fx लिमिट x tends to a gx. यही हमें इवैल्यूएट करना था, लिमिट x tends to a fx by gx that is equal to f dash a g dash a. तो हम लेके चले थे f dash a ओवर g dash a को और वो निकाल के दिखा दिए किसके बराबर, लिमिट x tends to a fx लिमिट x tends to a gx. तो इट मींस हमारे पास डेरिवेटिव निकालना किस पॉइंट के ऊपर, a पॉइंट पे. अब हमारे पास अगर फिर से ये क्वांटिटी 0 आ जाए, इसी के ही आगे कॉन्सिक्वेंस कि अगर मेरे पास f dash a और g dash 0 आ जाए, देन f इज 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल, तब हमारे पास रिजल्ट आएगा कि f इज डिफरेंशिएबल एंड f डैश इज डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, अगेन डिफरेंशिएबल. तो हमारे पास एंड f डैश a
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स, ये दोनों ही जीरो, कि डेरिवेटिव की वैल्यू भी ए के ऊपर जीरो है। सेम इसी तरह से एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी डैश एक्स, ये जीरो, कि डेरिवेटिव भी जीरो है एट पॉइंट ए एक्स टेंड्स टू ए। तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स ओवर जी एक्स की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स ओवर जी एक्स, ये भी 0/0 फॉर्म बने, यानी कि हमारे पास ये भी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स, ये अलग अलग करेंगे जब हम इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी डैश एक्स, बिकॉज एफ डैश तो डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल होगी, एफ डैश ए के इक्वल, और वो भी 0/0। एफ डैश ए भी जीरो है, जी डैश ए भी जीरो है, एफ ए भी जीरो है, जी डैश ए भी जीरो है। तब हमारे पास एल हॉपिटल रूल दोबारा अप्लाई करेंगे हम किसके ऊपर, एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू एफ डबल डैश ए सेकेंड डेरिवेटिव जी डबल डैश ए, दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स ओवर जी एक्स, दिस इज इक्वल टू, पहले तो किसके इक्वल होगा, वो अप्लाई किया हमने ये रिजल्ट कि एफ डैश ए ओवर जी डैश ए के इक्वल होगा। एफ डैश ए जी ओवर जी डैश ए किसके बराबर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स, बिकॉज एफ डैश डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है, कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो एफ डैश ए भी जीरो, जी डैश ए भी जीरो, तो ये फिर से हम सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर चल पड़ेंगे। फर्स्ट ये 0/0 बन रही है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे चले, ये फिर से 0/0 बन रही है तो हम सेकंड डेरिवेटिव पे चल पड़ेंगे, ये फिर से 0/0 बन जाएगी तो हम फिर से थर्ड डेरिवेटिव पर चल पड़ेंगे। तो हमने तब तक कंप्यूट करना है जब तक हम 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म नहीं कर देते। तो जब लास्ट में हम किसी भी डेरिवेटिव पे हमारे पास अगर कोई आंसर ऐसा आ रहा है जो इंडिटरमिनेट फॉर्म से फ्री है, तो दैट वुड बी योर आंसर। तो एग्जाम्पल लेके चले हम, अगर हमें कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर, दिस इज योर। तो पहले देखो, अगर एक्स टेंड्स टू 0 तो ए की जगह हम 0 ले लेते हैं, दिस इज साइन एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू भी 0, तो एक्स स्क्वेयर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 0/0, तो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास आ रही है। तो बाय अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 sin x, साइन स्क्वायर का पहले पावर सॉल्व की 2 sin x इंटू में साइन का फिर से cos x, एंड दिस इज 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज, अगर लिमिट का नाम हम l रख रहे हैं, दिस l इज फर्दर इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो 2 से 2 खत्म कर दो और फिर से x टेंड्स टू 0, साइन 0 इज 0 और 0 इज 1, x की वैल्यू 0 पर 0, फिर से ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी कि पहले हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स, बट वो भी 0/0 फॉर्म का बन रहा है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव पे आएंगे, फिर से डेरिवेटिव करोगे तो अब प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव किया साइन एक्स का cos x एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज cos x का माइनस ऑफ साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1, फिर से जब हम x को 0 पुट करेंगे तो l इज इक्वल टू, जब x को फिर से 0 पुट करोगे cos 0 इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0, तो 1/1, तो ये आ गया आंसर हमारे पास, दिस इज हमारे पास फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। यहाँ पर हो सकता है इन्फिनिटी भी आए कम कुछ केसेस में, बट हमारे पास तब तक कैलकुलेट करना है जब तक हम इनडिटरमिनेट फॉर्म से फ्री ना हो जाए। तो जब तक हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर से अगर दोबारा से हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो फिर से न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, लेकिन ध्यान रखना है इनडिटरमिनेट फॉर्म दोनों ही, न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है।
अगर इनमें से कोई एक भी हमारे पास नॉन जीरो आ गया तो दैट इज नॉट ए इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई ही तब करना है जब हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है। फिर हम सेकंड केस पे आएंगे जब हमारी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। तो दिस इज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर का किया। तो कुछ एक लिमिट्स को हम डायरेक्टली भी यूज करते हैं। डायरेक्टली मीन्स किस तरह से, अब हमने जैसे अब यहाँ से निकाला था, फर्स्ट हम कुछ लिमिट्स को डायरेक्ट अगर हम याद रखें और उसको अप्लाई करें, जैसे हमने अभी निकाला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स दैट इज ऑलवेज 1, ये क्वांटिटी 1 आएगी। अब हमें मान लो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन निकालना हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स और साथ में हमारे पास 2x स्क्वायर, जस्ट दिस, तो हम इसको साइन एक्स बाय एक्स भी लिख सकते हैं इस क्वांटिटी को। दिस फर्दर कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/2 साइन एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। और ये डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, साइन एक्स ओवर एक्स इज 1 व्हेन एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 into 1, तो आंसर इज 1/2। तो एल हॉपिटल रूल से हमने ये निकाला और इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। तो वी कैन अप्लाई डायरेक्टली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल से हैं। इसके बाद हम के जो क्वेश्चन करेंगे वो सीरीज एक्सपेंशन के साथ के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम टेलर सीरीज या मैक्लॉरन सीरीज का यूज करेंगे। डायरेक्ट एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो और सीरीज एक्सपेंशन करने के बाद एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, वो देखेंगे हम बाद में जब क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल हम सिंपल क्वेश्चन के ऊपर से शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 3 रेज़ टू पावर एक्स माइनस 2 रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। पहले तो यहाँ पर कि हमने एक्स टेंड्स टू 0 प्लस क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया? 0 प्लस का मतलब 0 से जस्ट बिगर नंबर, राइट, वी आर अप्रोचिंग टू 0 टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ 0, कि इसलिए 0 पॉजिटिव होता है ताकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हम डिफाइन कर सके। नेगेटिव नंबर के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, ना कि रियल नंबर, तो इसलिए एक्स टेंड्स टू 0 प्लस लिया गया, पहली चीज। अब हमारे पास ये क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे। x अगर 0 को टेंड कर रहा है दैट मींस 3 रेज़ टू पावर 0 इज 1, 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर रूट इज 0, तो वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। तो हमने हर बार की जो भी फॉर्म बन रही है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि कौन सी फॉर्म हमारे पास बन रही है, ताकि हम अब एल हॉपिटल रूल क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो हमें जस्टिफाई करें। तो 0/0 फॉर्म, तो अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से, और फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। सपोज दिस लिमिट इज एल, देन एल इज अगेन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस इसका डेरिवेटिव 3 रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 3 रेज़ टू पावर एक्स log a, log 3, a रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू पावर एक्स log a, तो a का काम यहाँ पे 3 कर रहा था, देन 2 रेज़ टू पावर एक्स log 2 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ये किसके इक्वल बचा, अगेन हम 3 रेज़ टू पावर 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये स्क्वायर रूट एक्स पहले तो ऊपर चला गया, 3 रेज़ टू पावर एक्स log 3 माइनस 2 रेज़ टू पावर एक्स log 2 मल्टीप्लाई विद 2 log x। अब हम जब x को 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 रेज़ टू पावर 0 इज 1, दिस इज log 3, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1 log 2 and this square root of 0, so square root of 0 0 आ जाएगा। So we have no indeterminate form in this case, so बट हमारे पास square root of x की वजह से यहाँ 0 आया, तो ये चीज हमारे पास जो भी बन रही थी log 3 माइनस log 2, बट यहाँ square root of 0 है, दैट मीन 0। तो फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया हमारे पास 0। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम आ रहे हैं, क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है, tan 0 is 0, x is 0, so we are getting here 0/0 form. By applying L'Hopital rule, then this is equal to tangent x का differentiation secant square x and then x का differentiation 1, तो x 0 को टेंड करेगा तो ये आ जाएगा secant 0 is 1, so answer is 1। तो कुछ एक डायरेक्ट हमें लिमिट्स याद रखनी है, sin x over x भी 1 था, tangent x over x भी 1 है, कब, जब x 0 को टेंड करेगा। तो नेक्स्ट अब आ रहे हैं थर्ड वाले के ऊपर,
अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, x टेंड्स टू 0, log 1 बनेगा और ये नीचे 0, log 1 इज 0, तो दिस इज अगेन 0/0 फॉर्म। So this is equal to numerator का differentiation 1/1 plus x, log का differentiation x का differentiation 1, then again limit x tends to 0। तो जब हमने x को 0 पुट किया तो ये क्या आ गया 1। इसको भी हम डायरेक्टली याद रखेंगे, sin x over x when x tends to 0 is 1, tangent x over x when x tends to 0 is 1, log 1 plus x over x when x tends to 0 is 1। So this was the question जहां हमने सिंपल से ही डायरेक्टली जहां एक स्टेप में हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि जहां हमने fx अगर x टेंड्स टू 0 पर 0 है, f नीचे gx भी 0 है, तो हमने क्या किया f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x, फिर से पुट किया लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर ये फर्दर 0/0 बनता तो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव पे चलते, बट फिलहाल हमारे पास ये एक ही स्टेप में खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, x माइनस साइन एक्स ओवर टेंजेंट क्यूब एक्स। तो पहले तो देखो 0/0 फॉर्म बन रही है नहीं बन रही, 0 माइनस साइन 0 इज 0, तो टेंजेंट क्यूब एक्स टेंजेंट एक्स इज 0, तो दिस इज अगेन 0/0 फॉर्म। अब एक मेथड तो है कि मैं डायरेक्टली न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करूं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करूं, और क्योंकि अब डिनोमिनेटर की टर्म जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का जब तुम डेरिवेटिव करोगे दिस वुड बी 3 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स एंड देन टेंजेंट एक्स को फिर से सेकंड स्क्वायर एक्स, तो ये लंबा होता जाएगा। जब हम सेकंड डेरिवेटिव में आएंगे, थर्ड डेरिवेटिव में आएंगे, तो इसको रिमूव कर सकते हैं हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को, अगर न्यूमरेटर में भी हम कर सकते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी रखते हैं। किस तरह से रिमूव करना है, जैसे हमें पता है टेंजेंट एक्स ओवर एक्स की वैल्यू 1 है, तो हमने क्या करना है, इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स, इसी टर्म को टेंजेंट एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा, डिनोमिनेटर में ही हमने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और एक्स क्यूब से डिवाइड किया। अब दिस क्वांटिटी टेंजेंट एक्स ओवर एक्स पूरे का क्यूब हो गया ये, एंड दिस टेंजेंट एक्स ओवर एक्स इज 1, सो दिस इज 1 का क्यूब, तो ये किसके इक्वल बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x ओवर एक्स क्यूब। ये करने का फायदा इसलिए है क्योंकि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के डेरिवेटिव कभी खत्म नहीं होते, लेकिन पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन जो भी है, सपोज एक्स क्यूब है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 6 टाइम्स x, एंड देन थर्ड डेरिवेटिव इज 6, उसके बाद 0 होने शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी हमारी प्रोसेस। बट जब हम इस तरह के कर रहे हैं तो हमारी प्रोसेस स्टॉप होने में टाइम लग सकता है। तो हमारे पास जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म डिनोमिनेटर में है, हमने साइन एक्स ओवर एक्स यूज करके या टेंजेंट एक्स ओवर एक्स यूज करके हम उसको 1 बना सकते हैं। सो वी आर हियर L इज इक्वल टू दिस, लिमिट इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या करना है, L की वैल्यू न्यूमरेटर में अब क्या, अब 0/0 फॉर्म बन रही है, पहले चेक करते हैं, x इज 0, साइन 0 इज 0, डिनोमिनेटर 0 का क्यूब, दिस इज अगेन 0/0। तो बाय अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन 4 6 एंड देन 3x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगेन फिर जब x को 0 पुट किया, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, सो दिस इज अगेन 0/0। फिर से हमने एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, सो दिस इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x, और एक माइनस पहले से है, so this would be, and this is 6x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब sin x ओवर x हमें पता है डायरेक्टली, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये दिस इज 1/6, तो हमारा आंसर आ गया 1/6। नेक्स्ट अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर x। तो जब x को 0 टेंड करोगे e रेज़ टू पावर 0 1 आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस 1 0, सो दिस वुड बी 0/0। फिर से अप्लाई करेंगे हम एल हॉपिटल रूल, तो हमने हर स्टेप में लिखना है कि हमने क्या किया, हमने इसको यूज किया, टेंजेंट एक्स ओवर एक्स की वैल्यू 1 होती है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे, वी हैव यूज्ड टेंजेंट एक्स ओवर एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इज 1, वी हैव अप्लाइड एल हॉपिटल रूल हियर, वी हैव अप्लाइड एल हॉपिटल रूल हियर। तो हर स्टेप में जो जो हम करते जा रहे हैं उसको हमने लिखना भी है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिस इज 0/0 फॉर्म, सो वी हैव अप्लाइड by applying L hospital rule। तो क्या आ गया, दिस इज L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन अगेन e रेज़ टू पावर x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा,
x का डिफरेंशिएशन 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x, दिस इज अगेन e रेज टू पावर 0 बन जाएगा एंड दैट इज 1, e रेज टू पावर 0 इज 1, सो वी हैव यूज्ड हियर। तो ये एग्जांपल थे जो हमारा एक या दो स्टेप तक जाते थे और हमारे पास आंसर निकल आता था। हमें या तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0/0 फॉर्म में नहीं आता था, या फिर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अगेन 0/0 में आ रहा था हम सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर चल पड़ते हैं। सो दिस वाज जस्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ एल हॉपिटल रूल। अब इसके बाद जो एग्जांपल करेंगे वो सीरीज एक्सपेंशन के साथ करेंगे। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन भी हो सकता है कि यूज सीरीज एक्सपेंशन टू फाइंड द लिमिट। तो किस तरह से करने हम एग्जांपल देख रहे हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वहां लिखा होगा या फिर नहीं भी लिखा होगा तो तुम अप्लाई कर सकते हो, यूजिंग मेथड ऑफ नॉन सीरीज। नॉन सीरीज मीन्स हमारे पास कुछ एक ऐसे फंक्शन जिनकी सीरीज को हम लर्न करके ही रखते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन कोस सीरीज टू पावर एक्स log 1 + x। ये काफी हमारे पास फेमस सीरीज है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास साइन एक्स की सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है, x - x³ by factorial 3 plus x5 by factorial 5। अल्टरनेट टर्म्स आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ओड पावर ऑफ x बचेंगी, x/1 फैक्टोरियल, x³ by 3 फैक्टोरियल, x5 by 5 फैक्टोरियल, अल्टरनेट टर्म साइन में, और ओड पावर ऑफ x। कोस में इवन पावर ऑफ x बचेंगी, अल्टरनेट बचेंगी 1 - x² प्लस का x4, x² डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 होगा, x4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल होगा, अल्टरनेट चलेंगे, अगली जो टर्म आएगी x6 by फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। e रेज़ टू पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 + x प्लस x² by फैक्टोरियल 2, x³ by फैक्टोरियल 3। तो ये सारी टर्म्स आएंगी, x की सारी पावर, सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव, नीचे हमारे पास उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड जो पावर चल रही है x की। log 1 + x की एक्सपेंशन, इसमें हमारे पास अल्टरनेट टर्म्स आएंगी, नीचे फैक्टोरियल्स नहीं आ रहे, 1 2 3 4 आ रहा है नीचे, तो अल्टरनेट x की सारी ही पावर्स आएंगी, और 1 नहीं, यहाँ 1 से शुरू हुई थी, दिस सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम x - x² by 2 plus x³ by 3, x4 by 4 एंड सो। तो ये सीरीज हमने फर्स्ट ईयर कैलकुलस में डिराइव भी की थी, मैक्लॉरेन सीरीज से हमने निकाला था इसको, इनफाइनाइट मैक्लॉरेन सीरीज यूज की थी। तो ये हमारे पास कुछ नॉन सीरीज हैं जिसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इवेलुएटिंग द लिमिट। तो अब हमारा क्वेश्चन अगर हम लेके चले, x e रेज़ टू पावर x माइनस log 1 + x डिवाइडेड बाय x²। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये 0/0 अगर ना भी बने, डायरेक्टली हमारे पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है या इनफाइनाइट क्वांटिटी आ रही है विच इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो हम इसको आगे तक लेके भी नहीं चलेंगे, यही लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं कौन सी फॉर्म बन रही है ये। x को अगर मैं 0 अप्रोच करवाऊं, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी विल बी 0, 0 × e रेज़ टू पावर 0, दैट मीन्स 0 × 1, तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ से 0 पुट करोगे तो log 1 बचा, दैट इज अगेन 0, तो 0 - 0 0 आ गया, देन x² is 0 when x is 0, so we are getting here 0/0। एक मेथड तो है कि डायरेक्टली हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करें और ज्यादा स्टेप तक हमें जाना नहीं पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। तो बट सीरीज का यूज करके अगर हमने निकालना है तो हमारे पास नॉन सीरीज किसकी है, e रेज़ टू पावर x की भी नॉन सीरीज है और log 1 + x की भी सीरीज नॉन है हमारे पास। तो e रेज़ टू पावर x की वैल्यू रखी हमने, दैट इज 1 + x, x² by फैक्टोरियल 2, x³ by फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और मल्टीप्लाई विद x यहाँ तो। फिर आगे log 1 + x की सीरीज रखी हमने, x - x² by 2, x³ by 3, x4 by 4 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय x²। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर वाली टर्म्स ब्रैकेट खोल के, x प्लस का x², देन x³ by फैक्टोरियल 2, x4 by फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इधर से क्या बच्चों, x माइनस बाहर है तो हमारे पास टर्म्स जो है वो साइन चेंज कर लेंगे, -x प्लस का x² by 2 माइनस का x³ by 3 प्लस का x4 by 4 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x²। अब हमने क्या किया, ये टर्म तो कैंसिल हो गई, x से x टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, दैट मींस x² की टर्म्स को कलेक्ट कर लिया, x³ की टर्म्स को कलेक्ट कर लिया एंड सो ऑन। तो x² की टर्म्स आ गई हमारे पास ये दो, दिस इज x² × 1 + 1/2, 1 यहाँ से 1/2 यहाँ से। फिर इसी तरह से x³ की टर्म्स को कलेक्ट कर लिया, 1/2 यहाँ से और माइनस का 1/3 यहाँ से। फिर x4 की टर्म्स को कलेक्ट कर लिया,
x4 की टर्म्स 1/3 यहाँ से एंड देन 1/4 यहाँ, so this is and divided by x square. So this would be limit x tends to 0, ये 3/2 टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। न्यूमरेटर में सारी के सारी टर्म्स हैं, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स फोर चल रहा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स स्क्वेयर है, तो हम एक्स स्क्वेयर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लेके खत्म कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वेयर जब मैं यहाँ कैंसिल करूंगी तो यहाँ एक्स बच जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर बच जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट, दिस इज 3/2 आफ्टर कैंसिलिंग एक्स स्क्वेयर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ से x बचा और यहाँ जो भी बच जाएगा दैट इज 1/2 माइनस 1/3, दैट वुड बी एक्स स्क्वेयर कैंसिल होने के बाद दिस इज 1/3 प्लस 1/4 एंड सो। अब जब हम x को 0 रखेंगे, जब हमने x को 0 रखा, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो अब हमारे पास ये फाइनाइट क्वांटिटी बच रही है, 0 इंटू दिस नंबर इज 0, 0 इंटू दिस नंबर इज 0, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 3/2। So by using non-series expansion we can get the limit value.